देखिए बेटा 10 तक तो मैंने आपको बोल दिया। अब हम लोग इसके बाद में देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy over dx is equal to 2x square plus x given that y is equal to 1 when x equal to 0। ये आपको गिवन है कंडीशंस। ओके, आप लोग मुझे जल्दी से एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन एक्स, मैंने x की टर्म सारी एक तरफ कर दी और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा एक्स प्लस 1, प्लस का 1 कॉमन आया, कितना आया एक्स प्लस 1, क्या हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और क्या आ रहा है आपके पास x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है आपके पास क्या dy ओवर dx। ओके, तो dy इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए मेरे को, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेट कर देंगे dx और ये dy। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये जो इंटीग्रल है ये कैसे सॉल्व होगा। क्या मैं बात बोल दूँ दैट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन, इसके अंदर क्या लगेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होती है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म, देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, अगर नीचे दो फैक्टर आ रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगती है, a अपॉन, क्योंकि x प्लस 1 इज अ लीनियर फैक्टर, तो a अपॉन कितना आएगा x प्लस 1, और नीचे जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो ऊपर क्या आएगा मेरा बी एक्स प्लस सी। पहले आप लोग मेरे को एक बात एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये कैसे क्या हुआ है। बहुत आराम से आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा क्या हुआ ये हमारा, ठीक है, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताइए मुझे। एलसीएम लिया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए ये और ये पूरा का पूरा कट हो गया। नाउ 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी एक्स, एक्स को कॉमन निकालेंगे कितना हो जाएगा बी प्लस सी प्लस का ए प्लस सी। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, ये हो गया। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, अब आप लोग मेरे को जल्दी से चाहिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर 1 है तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना है हमारा ए प्लस सी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है कुछ भी नहीं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ तक ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सी से सी हमारा कट हो जाएगा, सी से सी हमारा कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, मतलब एक तरीके से माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है सबको, ओके। अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए, ए से ए कटा 2b इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है बी माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया 1/2, ए आ गया बी आ गया। अब सी निकाल लेते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो सी इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, ए की वैल्यू 1/2 है तो कितना हो गया माइनस 1/2। अब मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये जो ए बी सी की वैल्यू आई इसको सबसे पहले स्टेप पे रख दीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1/2 एक्स प्लस 1 होल डी एक्स, बी की वैल्यू 3/2 एक्स, सी की वैल्यू माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके बेटा, ना अब आप लोग मेरे को एक बार बताइए, ये वाला इंटीग्रेशन तो हो ही गया, 1/2 तो बाहर गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का कितना हो गया लॉग एक्स प्लस 1, 1/2 बाहर चला गया, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी समझा रखा है ये वाला पार्ट कि जब भी दो टर्म ऊपर हो नीचे ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, आप क्या करोगे इसको अलग अलग डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 1/2 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए अगर मैं बात करूँ ये तो डायरेक्टली tan इनवर्स x है ना, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो t ले लेंगे किसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 2x, तो 1/2
3x अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2x। ये और ये कट गया, 2 को बाहर ले लिया, 3/2 को, तो कितना हो जाएगा 3/4। 1/t का कितना हो गया log t, और t की वैल्यू कितनी है मॉड में x² + 1, और इसको एज इट इज कॉपी करिए 1/2 log मॉड में x + 1। ओके, और ये कितना हो गया 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c, और वहाँ तो y चल रहा था, प्लीज़ याद रखिएगा y के इक्वल था प्लस का c, ये हो गया। अब लास्ट स्टेप, व्हेन y = 1 x = 0, ये भी दिया हुआ है। व्हेन y = 1 x = 0, ये काय के लिए दिया है, अगर आप इसको पुटअप करोगे तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, तो करिए पुटअप, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर आप लोग रखिए 1 = 1/2 log 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 + 1 कितना हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इंटू 0 प्लस 3/4, x की वैल्यू 0 रखी तो अगेन log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू खत्म, x की वैल्यू 0 रखिए, tan इनवर्स 0 इज 0, केवल c बचा, केवल c बचा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। फाइनल आंसर में c की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 1, एंड दैट्स योर आंसर। तो y = पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैं एक बार आंसर जरूर चेक कर रहा हूँ, आंसर वेरी कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 11th। 1/4 log, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इन्होंने बस केवल क्या करा है, इसको 4 बना लिया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2 से डिवाइड करा तो 4 बन गया, और इसको ऊपर ले गए हैं, और फिर इसमें log a + log b वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया। तो आप ऐसे ही रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो दैट्स आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नाउ तो ये आप लोगों को हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कर आप लोग खुद लेंगे। देखिए 12th क्वेश्चन है आपके पास, देखिए x (x² - 1) dy/dx। तो मेरा मानना केवल ये है कि अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, वो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। अभी तो वेरिएबल सेपरेबल में है, होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे वो भी सिखाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सीखेंगे वो भी बताएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ये अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, अगेन वही y को अलग करना है, x को अलग करना है, करिए ज़रा। dy = dx अपॉन x (x² - 1) इंटीग्रेट करिए। x² - 1 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर y हो गया। ओके, क्या मैं इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूँ, ABC वाला, कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ईजी क्वेश्चन है। cos dy/dx = a। सबसे पहले तो dy/dx की वैल्यू निकालिए, तो dy/dx = कितना आ गया cos इनवर्स a। ओके, अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, इतना करने के बाद dy = कितना हो गया cos इनवर्स a dx 1, और cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन, ये तो y हो गया, cos इनवर्स a इज कांस्टेंट, बाहर निकल गया 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, y = x cos इनवर्स a प्लस का c। अब कुछ कंडीशन भी दी होंगी, यस y = 1 है व्हेन x = 0, पुटअप करिए, x की जगह पे तो 0 आ जाएगा, y की जगह पे 1 आ गया, 1 0 × cos इनवर्स a प्लस का c, ये तो खत्म पूरा का पूरा, c की वैल्यू 1 आ गई। अब जब c की वैल्यू 1 आ गई, इस c की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो y = कितना हो गया x cos इनवर्स a प्लस का 1, दैट्स योर आंसर। पहले बताइए मेरे को सबको क्लियर है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन 14th आप लोग कर लेंगे, 15th आप लोग कर लेंगे। 15 y डैश का मतलब क्या होता है dy/dx, बट dx को इधर भेजिए, और क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को देखते ही आता जाना चाहिए, dy/dx = e⁻x sin x, तो dy = कितना होगा e⁻x sin x dx। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में है, क्या लग जाएगा, क्या रहेगा जल्दी बताइए, बाय पार्ट्स। और अगर मैं इस फॉर्म की बात करूँ, दैट इज अ आई वाली फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल के साथ में साइन और एक्सपोनेंशियल के साथ में कॉस। तो बेटर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग 1 का इंटीग्रेशन तो y हो ही गया, y = कितना हो गया e⁻x sin x dx। आप इसको i ले करके सेपरेटली सॉल्व करिए, इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाइए, ये फर्स्ट ये सेकंड क्या होगा बताइए। फर्स्ट एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x,
फॉर्मूला भी कहीं भूल ना गए हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। यू वी डी एक्स है, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, दैट इज अ फॉर्मूला। ओके, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स, तो कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, दैट इज योर फर्स्ट दैट इज योर सेकंड। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स तो एज इट इज माइनस, बताइए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। आप लोग अगर देखें तो जिस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के चले थे, माइनस माइनस और माइनस कितने हुआ, 3 माइनस होगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई। ओके बेटा, तो आई की वैल्यू निकालनी है, इस माइनस आई को इधर ले जाएंगे, कितना हो गया 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन आया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो i इज इक्वल टू कितना हुआ ई की पावर एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस कोस एक्स। बस अब कुछ नहीं करना, केवल ये जो वैल्यू आई है इसको इस जगह पे डाल देना है एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, तो अब आप लोग एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 तक करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं दे रहा आपको। ठीक है, हो जाएंगे, 1-1.5 घंटे का काम है, कर लीजिएगा, क्योंकि 5th को टेस्ट भी है मैथ्स का, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके ओके बेटा।